अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे जंग के असरात। ठीक है, पाक भारत की जो जंग हुई थी उसके क्या असरात जो है वो मुरतब हुए। अब आपने इसका पहले लिखना है कि पाक भारत जंग के असरात दर्ज झेल हैं। ठीक है, कि दर्ज झेल असरात मुरतब हुए, तो आपने ये उसको पॉइंट्स में बना के लिखना है। ठीक है, ये देखिए जैसे पॉइंट्स बनाए हैं। नंबर 1 क्या था कि इस अवामी जोशो खरोश के पेश नज़र पाकिस्तान के 3 शहरों लाहौर, सरगोदा और सियालकोट को हिलाल इस्तकबाल से नवाजा गया। ठीक है, कि जितना अवाम में जोश खरोश था जीतने का, ठीक है, तो इन 3 जो शहर थे, जो लाहौर था, सरगोदा था और सियालकोट था, उनको जो है वो हिलाली परचम के साथ उनका इस्तकबाल किया गया। ठीक है, लहराते हुए। इस जंग की बदौलत पाकिस्तान के अवाम में कौमी यकजहती और इत्तेहाद की रूह पैदा हुई। ठीक है, कि जब ये जंग हुई इससे पाकिस्तान के जो अवाम थे उनमें कौमी यकजहती पैदा हुई। ठीक है, और इत्तेहाद पैदा हुआ कि वो मिलजुल कर जो है उनमें काम करने का या मिलजुल कर जो है वो रहने का जज्बा पैदा हुआ। ठीक है, कि कैसे उन्होंने मिलकर जो है पूरी कौम ने दुश्मन का मुकाबला करना है। पूरी कौम ने अपने ज़ाती अंदरूनी इख्तलाफात को भुलाकर मुत्तहिद होकर पूरे नज़्म व ज़ब्त के साथ हमलावर दुश्मन का मुकाबला किया। ठीक है, कि पूरी कौम जो थी उनके अपने ज़ाती जितने भी इख्तलाफात थे, लड़ाई झगड़े थे मुल्क के अंदर, उसको भुलाकर उन पूरी कौम ने मुत्तहिद होकर इकट्ठे होकर जो है वो दुश्मन का मुकाबला किया। सदर पाकिस्तान की अपील पर पूरी कौम ने दिल खोलकर चंदा दिया। ठीक है, कि सदर पाकिस्तान के सदर ने अपील की चंदे के लिए, तो सब ने जो है वो जितना जितना हो सका सब ने मदद की। नौजवानों ने अस्पताल जाकर अपने ज़ख्मी फ़ौजी भाइयों को खून दिया। ठीक है, इस जंग में ब्रदर इस्लामी ममालिक ने पाकिस्तान का बहुत साथ दिया। ठीक है, कि जितने भी इस्लामी ममालिक थे जिनके साथ पाकिस्तान के बरादराना ताल्लुकात थे, अच्छे ताल्लुकात थे, उन्होंने बहुत पाकिस्तान का साथ दिया। इस जंग की वजह से पाकिस्तान का दिफा मजबूत हुआ और मसला कश्मीर उजागर हुआ। ठीक है, कि पाकिस्तान ने अपना जिस तरीके से दिफा किया था उससे जो है वो पाकिस्तान की दिफाई हैसियत जो है वो मजबूत हुई। ठीक है, कैसे उन्होंने जो है दुश्मन का मुकाबला किया और मसला कश्मीर जो है वो पूरी दुनिया के सामने फिर वो उजागर हुआ। आगे नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन क्या है कि यौम दिफा की तकरीबात जो है वो कब मनाई जाती हैं। ठीक है, कि तो वो कब मनाई जाती हैं? हर साल 6 सितंबर को यौम दिफा की तकरीबात जोशो खरोश जज्बे से मनाई जाती हैं। ठीक है, कि जो जंग का जब 6 सितंबर को जो जंग हुई थी तो उसके लिए जो है वो हर साल आप 6 सितंबर को जो है यौम दिफा मनाते हैं, ताकि दुश्मन को ये बता दिया जाए कि उनके जो है तमाम जज्बे मुसलमानों के वो अपने वतन के लिए अभी भी ज़िंदा हैं। ठीक है, तो वो अपने वतन के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब 6 सितंबर जो है 1965 की सुबह भारत ने जब पाकिस्तान पर हमला किया था और जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान ने उनका मुकाबला किया था डट कर, ठीक है, हर तरीके से उन्होंने जो है वो जंग लड़ी, उसकी कोई भी मिसाल नहीं मिलती। ठीक है, चाहे वो फ़ौज का उसमें फ़िज़ाइया वाले हों, चाहे जो थे वो दूसरे बड़ी फ़ौज वाले हों जो खुश्की की फ़ौज है। ठीक है, ये जो ज़मीन पे आप फ़ौज है आपकी, और जो चाहे वो जो बहरी फ़ौज है, ठीक है, जो पानी में काम करती है, ठीक है, बहरी जहाज़ वगैरह में, तो वो फ़ौज हो, सब ने मिलकर जो है वो अपना ज़िम्मेदारी जो है वो पूरी की थी। और इसे आखिरकार क्या हुआ कि 1965 की जंग जो थी उसमें अवाम के जज्बों और दुआओं की बदौलत फ़तह पाकिस्तान का मुकद्दर बनी। ठीक है, और ये सारा जो है उन्होंने इसका नतीजा बताया हुआ है कि कौमी यकजहती थी, हुब्बुल वतनी थी। ठीक है, कि हुब्बुल वतनी अपने वतन से मोहब्बत जो थी, इत्तेहाद था, उसने हमारा सर जो है वो पूरी दुनिया में ऊंचा कर दिया। ठीक है, और इस जंग में पाकिस्तान की जो बहादुर फ़ौज थी उसने भारत के दांत खट्टे कर दिए कि उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा भारत को। ठीक है, और आगे क्या है कि मुल्क और कौम की हिफाजत करने वाले बहादुर जवानों को सलाम। ठीक है, कि हम उनको सलाम पेश करते हैं कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं की और शहादत के मरतबे पर फायज हुए, लेकिन जिन्होंने वतन की जो हिफाजत का ज़िम्मा जो लिया था उसको पूरा किया। ठीक है, तो ये आपका हो गया पूरा टॉपिक जंग, पाक भारत जंग, उसके वाक़यात पिछले टॉपिक में पढ़े थे और ये उसके असरात हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी और बांग्लादेश का क़याम। ठीक है, कि मशरक़ी पाकिस्तान जो है जो पहले अलहदा होकर जो अब बांग्लादेश बन चुका है, मौजूदा बांग्लादेश, ठीक है, वो किस तरीके से अलहदा हुआ, क्यों अलहदा हुआ, ये सारी उसकी आगे से वजूहात हैं। ठीक है, कि क्या हालात थे जिसकी वजह से मशरक़ी पाकिस्तान जो है वो मगरबी पाकिस्तान से अलहदा हो गया। 1970 के जो इंतखाबात हुए थे, ठीक है, कि 1970 के इंतखाबात मशरक़ी पाकिस्तान अलहदा हुआ है कब? 1971 में। ठीक है, 1971 में।
तो मशरक़ी पाक जब ये 1970 के इंतखाबात हुए थे तो अवामी लीग पार्टी थी जिसको मशरक़ी पाकिस्तान में कामयाबी मिली, ठीक है, कि जो इलेक्शंस हुए थे इंतखाबात, उसमें जो मशरक़ी पाकिस्तान वाला हिस्सा था वहाँ पर एक पार्टी थी अवामी लीग जिसको कामयाबी हासिल हुई, लेकिन उनको मुल्क की भाग दौड़ जो है ना सौंपी गई, ठीक है। कि असूल तो ये था कि उनको कामयाबी मिली है तो उनको ओहदे दिए जाते, सीटें दिए जाती, ठीक है, कि उनको जो है मुल्क के इंतज़ामात फ़राहम किए जाते, सौंपे जाते, लेकिन ऐसा ना हुआ, जिस वजह से मशरक़ी पाकिस्तान में तमाम अमन व अमान की जो सूरत हाल थी, सारे हालात वो ख़राब हो गए, ठीक है। तो इन हालात को संभालने के लिए, बेहतर करने के लिए चीफ़ मार्शल लॉ, ठीक है, मार्शल लॉ क्या होता है कि जो हुकूमत जो है वो सारी फ़ौज के कंट्रोल में आ जाती है, ठीक है। तो चीफ़ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जनरल याहिया खान जो था उसने वहाँ पर एमरजेंसी लगा दी, ठीक है, और जो पाक फ़ौज थी उसने सूरत हाल को बेहतर बनाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन हालात जो है वो रोज़ बरोज़ ख़राब होते गए, ठीक है, उसमें कोई बेहतरी ना आई। क्यों बेहतरी ना आई? क्योंकि वहाँ पर एक तंजीम थी जिसका नाम था मक्ती बाहिनी, ठीक है। तो वो तंजीम जो है वो लड़ाई झगड़े करवाने में, फसादात, कत्लो गारत वगैरह करने में मसरूफ़ थी। तो इन हालात में फिर जो है क्या किया, 15 मार्च 1971 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जनरल याहिया खान और शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है, ये तीन लोग जो थे, कौन कौन, जुल्फ़िकार अली खान, याहिया खान और मुजीबुर रहमान, इन्होंने ढाका में मुलाकात की ताकि जो है हालात को बेहतर बनाया जा सके, अमन पैदा किया जा सके, लेकिन ये मुज़ाकरात बग़ैर किसी नतीजे के ख़त्म हो गए कि कोई नतीजा इसका नहीं निकल सका। जब हालात जो है वो ख़राब हुए, ठीक है, तो जितने भी यहाँ पे बंगाली रहते थे मशरक़ी पाकिस्तान में, उन्होंने भारत की तरफ हिजरत करना शुरू कर दी, ठीक है, कि भारत ने उनको जो है सपोर्ट का, हिमायत करने का ऐलान किया ताकि जो है ये हमारे साथ शामिल हो जाएं, ठीक है। तो जितने भी बंगाली वहाँ पे गए तो उन्होंने, भारत ने जितने भी लोग थे उनको बागी बना दिया, ठीक है, कि उन्होंने यहाँ से बगावत कर दी और उनको भारत ने असला फराहम किया, ठीक है, और असला देकर उनकी तबीयत इस पहलू पर शुरू कर दी कि जो है वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ काम करें। तो जिस वजह से भी पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात जो थे वो मज़ीद ख़राब हो गए। और जनरल याहिया खान ने क्या किया कि फ़ौज के कुछ दस्ते जो थे अपनी फ़ौज को मशरक़ी पाकिस्तान रवाना किया ताकि जो है वो वहाँ पर हालात को बेहतर बना सके, ठीक है। उन्होंने कुछ जो इलाके थे उन पर अपना कंट्रोल हासिल कर लिया, लेकिन क्या हुआ कि फिर ऐसे हालात को देखते हुए जब भारत ने देखा कि मशरक़ी पाकिस्तान पर जो है मुसलमानों ने अपना कंट्रोल कर लिया है, तो उन्होंने मशरक़ी पाकिस्तान पर हमला कर दिया, ठीक है। लेकिन वहाँ पर जितने भी लोग मुसलमान, यहाँ पे फ़ौजी दस्ता गया हुआ था, उन्होंने मशरक़ी पाकिस्तान पर जो उसकी थी भारतीय फ़ौज का हमला, उसको रोके रखा, कितनी देर तक, 2 हफ्तों तक। लेकिन उनके पास सारी जो थी रसद ख़त्म हो गई। रसद क्या कि मतलब जितनी भी पीछे से उनको मदद आनी थी, चाहे वो असला हो या कोई भी दूसरा सामान हो, तो वो सारी जो थी तरसील जो उनको पहुंच मिलनी थी वो भारत ने किसी न किसी तरीके से रोक दी। इस वजह से जो है मगरबी पाकिस्तान में जितने भी मुसलमान थे या फ़ौजी दस्ता आया हुआ था उनकी मदद ना हो सकी, तो इसलिए भारत जो है वो फिर अपने नापाक इरादों में कामयाब हो गई। और इस तरह आखिरकार क्या हुआ कि मशरक़ी पाकिस्तान जो है वो हमसे अलहदा होकर एक अलहदा मुल्क जो है वो बांग्लादेश बन गया, ठीक है। कब बना, ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मशरक़ी पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश के नाम से अलहदा मुल्क कब बना, 16 दिसंबर 1971 को, ठीक है। समझ आ गई इसकी कि मशरक़ी पाकिस्तान पर जब पाकिस्तान ने हमला वो कंट्रोल हासिल किया तो भारत ने वहाँ पे हमला कर दिया और उन्होंने किसी न किसी तरीके से जो थी, जो भी मदद उनको पाकिस्तान की तरफ से आनी थी, मगरबी पाकिस्तान की तरफ से जो उनको मदद मिलनी थी फ़ौज को, वो उन्होंने रोक दी। इस वजह से जो है फिर वो भारत अपने इरादों में कामयाब हो गया और उन्होंने मशरक़ी पाकिस्तान को अलहदा कर दिया, ठीक है। तो ये सारे इसके जो थे मशरक़ी पाकिस्तान कि कैसे जो है वो अलहदा होकर बांग्लादेश बना, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट आएंगे मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी के असबाब, ठीक है, कि क्या वजूहात थी, क्या असबाब थे जिसकी वजह से मशरक़ी पाकिस्तान जो है वो अलहदा हुआ। तो ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। थैंक यू।